तो सबसे पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड है, किसी कारण की वजह से हुआ है। अगर कोई कारण है तो पहले तो उस चीज़ का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर थायराइड है तो थायराइड का अच्छे से ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। कोई और हार्मोनल इशू है तो उसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बट अगर ये इनएक्टिविटी की वजह से है या एज रिलेटेड है तो उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ट्रीटमेंट में वो है एक्सरसाइजेस। हमें हर रोज़ 7 से 8 हज़ार स्टेप्स चलने बहुत ज़रूरी है। उसमें से 30 to 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड स्टेप आ जाता है हमारा इनटेक ऑफ कैल्शियम, जो 1000 मिलीग्राम्स पर डे के आसपास होना बहुत ज़रूरी है। वो हम बढ़ा सकते हैं या तो हम कैल्शियम रिच डाइट अपनी बढ़ा दें, जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, या फिर आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स कि हमें कैल्शियम एटलीस्ट 1000 मिलीग्राम्स पर डे लेना ज़रूरी है। इसके अलावा जो दूसरा कॉमन कारण आ जाता है वो होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी। आज के टाइम पे हमारा सनलाइट एक्सपोजर नहीं हो पाता, उसकी वजह से भी हमारी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। तो हमें अपना विटामिन डी को भी सही लेवल पे रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके भी वीकली एंड मंथली सप्लीमेंटेशन एज एडवाइज्ड बाय योर डॉक्टर। तो जितनी डोज में बताया उतना लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड है, किसी कारण की वजह से हुआ है। अगर कोई कारण है तो पहले तो उस चीज़ का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर थायराइड है तो थायराइड का अच्छे से ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। कोई और हार्मोनल इशू है तो उसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बट अगर ये इनएक्टिविटी की वजह से है या एज रिलेटेड है तो उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ट्रीटमेंट में वो है एक्सरसाइजेस। हमें हर रोज़ 7 से 8 हज़ार स्टेप्स चलने बहुत ज़रूरी है। उसमें से 30 to 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड स्टेप आ जाता है हमारा इनटेक ऑफ कैल्शियम, जो 1000 मिलीग्राम्स पर डे के आसपास होना बहुत ज़रूरी है। वो हम बढ़ा सकते हैं या तो हम कैल्शियम रिच डाइट अपनी बढ़ा दें, जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, या फिर आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स कि हमें कैल्शियम एटलीस्ट 1000 मिलीग्राम्स पर डे लेना ज़रूरी है। इसके अलावा जो दूसरा कॉमन कारण आ जाता है वो होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी। आज के टाइम पे हमारा सनलाइट एक्सपोजर नहीं हो पाता, उसकी वजह से भी हमारी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। तो हमें अपना विटामिन डी को भी सही लेवल पे रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके भी वीकली एंड मंथली सप्लीमेंटेशन एज एडवाइज्ड बाय योर डॉक्टर। तो जितनी डोज में बताया उतना लेना बहुत ज़रूरी है।